मैं बल 2 बातें इसमें आई। एक तो ये है कि जब हम कहते हैं मादरी ज़बान, तो इसका मतलब है ख़वातीन का रोल कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। इस हवाले से भी बात की जाए तो उसमें पिछले एपिसोड में हमने कुछ बातें की फ़िल्म के हवाले से कि फ़िल्म हमारी ने जिस तरह से बिगाड़ पैदा किया है, उसने पंजाबी कल्चर को बहुत नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। शुगरा सनम का आइडिया था कि एक वजह ये भी हो सकती है कि जो जबर का माहौल था उसमें अपनी आवाज़ एक रिएक्शन के तौर पे बुलंद करने के लिए, मतलब ऐसा हुआ होगा, पता नहीं ये बात सही है या नहीं, थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है इनके साथ। उसकी वजह ये है कि भुट्टो साहब के दौर में 70s में पंजाबी ज़बान की तरवीज हो रही थी, फैल भी रहा था, अवामी कल्चर आ रहा था, लेकिन आज़ादी को पंजाबी फिल्म बनाने वाले मादर पिदर आज़ादी समझ लिया। जितनी वल्गैरिटी अनवरा टाइप की फिल्में उस ज़माने में आई है, जितनी बुरी शायरी फिल्म की, जितने बुरे गाने और वल्गर गाने उस ज़माने में आए हैं, उसे बहुत तबाही फेरी है। जी फरमाइए। जी, रऊफ़ साहब, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी कि देखिए, असल मसला जो जो इंग्लिश का है ना, वो ये है कि इंग्लिश को अपवर्ड मोबिलिटी के लिए समझा जाता है। अगर आप आज किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो सबसे पहले वो आपसे अंग्रेज़ी में ही मुखातिब होंगे। अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी में उन्हें इम्प्रेस कर सकें ना, तो वो नहीं देखेंगे आपका रिज़ल्ट क्या है या आप क्या मतलब मेरिट बनता है, कितनी आप में काबिलियत है कि नहीं। अंग्रेज़ी बहुत इसलिए मैटर करती है। इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ये देख लें कि जब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जब वो मैच की सेरेमनी एंड पे होती है, तो उसके अंदर अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश, जाहिर बात है सारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उनका एक मजाक भी बनाते हैं। सोशल मीडिया पे देख ले, वैसे भी आप पीसीबी ने, और उससे उनका कह ले सेल्फ इस्टीम भी बड़ी मुतासर होती है। अच्छा, आप पीसीबी ने एक अच्छी चीज़ की है कि साथ एक इंटरप्रेटर भेज देते हैं जो ट्रांसलेट कर देता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि टेनिस के अंदर, फुटबॉल के अंदर, बाकी स्पोर्ट्स के अंदर वो एक्चुअली अपनी ज़ुबानों में बात करते हैं और कोई आर और शर्म महसूस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ शर्म महसूस करते हैं उर्दू या फिर अब जिस तरह बात हो रही है पंजाबी में बात करते हुए। अच्छा, अब आपने फ़िल्मों की बात की, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों का एक्चुअली, मैं भी डिसएग्री करती हूँ डॉक्टर साहब से इस चीज़ में, क्योंकि ये कोई कैथारसिस नहीं था। क्योंकि ये कैथारसिस नहीं होता कि आपने एक मिसोजिनिस्ट किस्म का प्लॉट अगर बनाना है जिसके अंदर औरत जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी टाइप की चीज़ आपको नज़र आ रही है और आदमी जो मर्जी कर और वही उसके पीछे पीछे घूम रही होता। हमारे गानों में तो यही होता था, मरहूम सुल्तान राई साहब के अंजुमन बस उनके गिर्द घूम ही रही है और वो कभी इधर मुंह बना के बैठ गए, कभी इधर बैठ गए, और एंड पे मतलब ये इस तरह की चीज़ होती थी। तो ये तो खैर मेरे ख्याल में ना हमारा कल्चर है और ना ये कोई एम्पावरमेंट या कोई इस तरह की चीज़ देती है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये भी है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने स्क्रिप्ट्स के साथ। और जिस तरह भी आमना ने पिछले एपिसोड में बात की थी कि उन्होंने कहा कि अच्छे स्क्रिप्ट जब भेजते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को, तो वो आगे से कोई खास घास नहीं डालते, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि अगर मैं फिर भारत की मिसाल इसलिए दूंगी कि देखिए, पंजाबी फिल्म अगर आपने एंटरटेनिंग देखनी है तो हम पंजाबी, इंडियन पंजाबी फिल्में देखते हैं। पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों में आपको एंटरटेनमेंट नहीं इस वक्त मिलती। तो वो बहुत अच्छी पंजाबी जी। फिल्म बना रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ रऊफ़ साहब, ये है कि एवोल्यूशन की बात है। देखिए, अब नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न प्राइम आ गया है, इस तरह के अभी यूट्यूब टीवी आ रहा है, एप्पल टीवी आ रहा है। इन सब के ऊपर आप इंडियन कंटेंट देखें, इतना ज़्यादा है और क्वालिटी कंटेंट। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे ड्रामे भी और हमारी फिल्में भी, ये ड्रामे तो हमारे सास बहू के अंदर से नहीं निकले, वो उनकी एवोल्यूशन ही नहीं हुई। इंडिया की मैं आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ पे एक निर्भया रेप केस हुआ था, तो उन्होंने उसके ऊपर अब डेली क्राइम के नाम से एक सीरीज़ बनाई और वो इतनी अच्छी है, वो पुलिस की फाइल्स के ऊपर बेस्ड है। नई नई चीज़ें कर रहे हैं, वो टिपिकल सास बहू ड्रामे नहीं खाली कर रहे हैं जो इस तरह की सीरीज़।